अंग्रेज सिपाही कैसे बना हर्षिल का राजा। विल्सन की कहानी, भटकता भूत, बात रूहानी। रात के समय हम विल्सन हाउस में न्यूज 18 की टीम मौजूद है और डर भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने सुना है कि विल्सन हाउस और इस पूरी घाटी में जो फ्रेडरिक ई. विल्सन है उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। हम आपको रात के समय का नज़ारा दिखा सकते हैं, किस तरह का नज़ारा इस समय है। हर्षिल का राजा, आधी हकीकत आधा फसाना। देवीय श्राप के कारण भी जो है वो मुक्त नहीं हो पाए। अभी भी महसूस की जाती है? जी हाँ, वो जो उसकी जो आत्माएं हैं वो अभी भी महसूस की जाती है। किसी बड़े पर्व पे, जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि जब वो रथ चलता है तो उस टाइम जो है कहीं ना कहीं उसका जो आवास लोगों का होता है। अंग्रेज थे जो है कि लोकल किसी यहाँ के लड़की से उसने शायद लव किया था या शादी हुआ था उसका। उसके बाद कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था गवर्नमेंट के बारे में, उनके आपस में शायद कुछ नहीं भी शायद। मैं गेस्ट हाउस के नाम से बता था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है। बट जब मैं यहाँ आया तो देखा था विल्सन हाउस। मैं पूछा था फॉरेस्ट वगैरह जहाँ, मतलब विल्सन हाउस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। मतलब ये बहुत हंटेड टाइप का हाउस था, बहुत बड़ा था। तो कहते हैं, कहानी हमने तो कभी देखा नहीं, पर लोग कहते हैं कि विल्सन की परछाइयाँ वगैरह सब। फ्रेडरिक ई. विल्सन हर्षिल का हीरो या वादियों का विलन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड की वादियां जितनी मनमोहक है, खूबसूरत है, अपने अंदर उतने ही राज भी समेटे हुए हैं। आज एक ऐसी ही खूबसूरत घाटी और उसे खोजकर मशहूर कर देने वाले शख्स की रोमांचक कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। उत्तरकाशी से महज कुछ किलोमीटर दूर इस जगह पर एक अंग्रेज अफसर के किस्से हैं। एक सिपाही के राजा बनने की कहानी है। देवता की नाराजगी को मोल लेने का जोखिम है और फिर बर्बादी की लंबी दास्तान है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आज पड़ताल 183 साल पुरानी कहानी की, भूतिया दावों की और एक राजा के भूत बंगले की। हरियाली से लकदक पहाड़, फूलों से घिरी सुंदर घाटी, स्वर्ग सा एहसास और सेब की दुनिया भर में मशहूर मिठास। ये पहचान है उत्तराखंड में बसी हर्षिल घाटी की। हर्षिल घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है ही, लेकिन एक और चीज है जो इसे बेहद दिलचस्प बनाती है। वो है एक अंग्रेज फौजी अफसर के रूहानी किस्से, जिसे कभी हर्षिल का राजा कहा जाता था, जिसने हर्षिल को खोजा, संवारा, पाला पोसा और इस घाटी पर दशकों तक राज किया। और फिर देवताओं के श्राप ने इस अंग्रेज अफसर को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया, हमेशा के लिए। न्यूज 18 इन कहानियों से रूबरू हुआ तो इनकी पड़ताल भी जरूरी थी। इसीलिए न्यूज 18 के रिपोर्टर बलवीर परमार उत्तरकाशी से हर्षिल घाटी के सफर पर निकल पड़े। न्यूज 18 की टीम कई किलोमीटर का सफर तय करके हर्षिल घाटी में पहुंची है। इसमें हम माइलस्टोन आपको दिखाएंगे। जो हर्षिल है 3 किलोमीटर दूर है। जिस विल्सन हाउस की बात लगातार की जा रही है कि वहां पे विल्सन की आत्मा आज भी भटकती नजर आती है।
तो ग्राउंड जीरो पे हमारी कोशिश रहेगी पहुंचने की। सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी रह गई है और हर्षिल घाटी शुरू हो गई है। हर्षिल घाटी हम आपको दिखा सकते हैं, कितनी खूबसूरत ये घाटी है। चारों तरफ जो मौसम है सुहाना है, बादलों से घिरा हुआ है, देवदार के वृक्ष है और अपने आप में ही जो प्राकृतिक सौंदर्य, ये पूरी घाटी बिखेरे पड़े हैं। न्यूज़ 18 ने हर्षिल की कहानियों की पड़ताल शुरू की तो इसमें भूताह किस्से भी सामने आए। हर्षिल के राजा का जिक्र आया, एक अंग्रेज सिपाही की रोमांस कहानी और एक नाम जो इस पूरे रूहानी किस्से का केंद्र बिंदु था। जो सफर है हमारा विल्सन हाउस, जो फ्रेडरिक ई विल्सन जिसके नाम की चर्चाएं यहाँ की हवा में है, और वहाँ का सफर हमारा सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी रह गया है। और 3 किलोमीटर में जब हम वहाँ विल्सन हाउस में पहुँचेंगे तो हम बताएंगे कि क्या हकीकत है विल्सन हाउस की। न्यूज़ 18 की टीम ने हर्षिल में पहुंचकर अपनी पड़ताल शुरू की तो लोगों ने बताया कि कैसे हर्षिल के राजा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। लोगों का दावा है कि करीब 180 साल बीतने के बाद आज भी विल्सन की आत्मा घाटी में भटकती है। हर्षिल का राजा विल्सन, फ्रेडरिक ई विल्सन, हर्षिल में जिस जगह पे रहता था वो ये जगह थी जहाँ पे आज भी जो विल्सन हाउस हर्षिल जिसका बोर्ड लगा हुआ है, और जो ये इस जगह पे जो विल्सन थी उसका हवेली यहाँ पे थी। और काफ़ी समय हवेली रहने के बाद अचानक उस हवेली में आग लग गई, जिसके बाद से यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग ने एक विल्सन हाउस का निर्माण किया। और जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो जो विल्सन हाउस है यहाँ पे रहते हैं। और विल्सन हाउस की अपनी खासियत है, हर कोई विल्सन हाउस में जब हर्षिल आना चाहता तो विल्सन हाउस का दीदार करता है। घाटी के लोगों के दावों को परखने के लिए सबसे पहले जरूरी है फ्रेडरिक ई विल्सन की कहानी का हर पन्ना पलटने की। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं 183 साल पहले, जहां से शुरुआत हुई एक अंग्रेज फौजी की हर्षिल का राजा बनने की। एंग्लो अफगान युद्ध अपने चरम पर है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही जी जान से लड़ रहे हैं, लेकिन एक अंग्रेज फौजी ऐसा भी है जिसका इस युद्ध, लड़ाई और मार काट से मन उठ चुका है और उसने तैयारी कर ली है जंग का मैदान छोड़कर शांति की तलाश में आगे बढ़ने की। इस अंग्रेज सिपाही का नाम था फ्रेडरिक ई विल्सन। विल्सन ही बाहरी दुनिया का वो शख्स था जो सबसे पहले हर्षिल घाटी में पहुंचा और उसे ही हर्षिल घाटी की खोज का श्रेय जाता है। विल्सन ने न सिर्फ हर्षिल घाटी में बसने का फैसला किया, बल्कि इस घाटी ने भी विल्सन को दिलो जान से स्वीकार कर लिया। उत्तराखंड की खूबसूरत हर्षिल घाटी में जहां प्रकृति की गोद में बसा है एक रहस्यमय बंगला, विल्सन भूत बंगला। यहाँ के स्थानीय लोग इसे डरावनी कहानियों और भूतों के सैरगाह मानते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सचमुच इस बंगले में कुछ अजीब है? आइए चलते हैं इस रहस्य को खंगालने। और विल्सन हाउस को लेके जो चर्चाएं हैं कि विल्सन हाउस या इस घाटी में अब भी जो विल्सन की जो परछाई है, भूत है, वो नजर आता है, जिसकी पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पे जो न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। और न्यूज़ 18 आज पूरी पड़ताल करेगा कि विल्सन जिसका अपना एक इतिहास है और किस तरह से जो विल्सन का भूत है, कहीं विल्सन का जो भूत की जो चर्चाएं इस पूरे क्षेत्र में रहती है, उसको लेके आज यहाँ पे रात बिताएगा। और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पहेली में कितनी सच्चाई है। 19वीं सदी में एक अंग्रेज सैनिक फ्रेडरिक ई विल्सन, जिन्हें स्थानीय लोग राजा विल्सन या हुलसिंग कहते थे, हर्षिल में बसे। 1841 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोड़ने के बाद विल्सन ने यहाँ एक नया जीवन शुरू किया।
उन्होंने सेब की खेती शुरू की, लकड़ी का व्यापार किया और हर्षिल को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा निशाना ये है भूत बंगला, जिसे अब विल्सन हाउस या भूत बंगला कहा जाता है। उसकी जो आत्माएं हैं वो अभी भी महसूस की जाती है किसी बड़े पर्व पे, जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि जब वो रथ चलता है तो उस टाइम जो है कहीं ना कहीं उसका जो आवास लोगों का होता है। विल्सन हाउस भी वहाँ भी होता है? जी हाँ, विल्सन हाउस है यहाँ से हर्षिल में, वहाँ पर भी जो है वो सब चीज़ें देखने की या सुनने को मिलती है। कोई रात को जैसे गुजरता होगा तो शायद उसको लगता हो, हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ। इसी की एक कोठी, वो जो विल्सन थे उनकी अपना एक शायद टाइम का एक घर था शायद, बाद में गवर्नमेंट ने शायद ऑक्युपाई कर लिया। ये बंगला अब वन विभाग के विश्राम गृह में तब्दील हो चुका है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कदमों की आहटें सुनाई देती हैं और रहस्यमय छाएं नजर आती हैं। क्या विल्सन की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है? चलिए इसकी कहानियों को और गहराई से समझते हैं। आखिर क्या सचमुच यहाँ विल्सन की आत्मा भटकती है? आखिर क्या है विल्सन को मिले श्राप के पीछे का कारण? और कैसे बन चुका ये अंग्रेज अफसर बर्बाद हो गया? 3 शादियों के बावजूद आज उसके वंश का एक अंश भी हर्षिल में मौजूद नहीं है। न्यूज़ 18 के पड़ताल में भूत बंगले के तमाम रहस्यों से आगे हम पर्दा उठाएंगे। हर्षिल घाटी में विल्सन हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई एक बार तो जाना ही चाहता है, लेकिन इस बंगले से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। क्या इस जगह पर अभी भी अंग्रेजी अफसर विल्सन का भूत भटकता है? क्या कोई नेगेटिव एनर्जी इस घाटी को अपने कब्जे में रखती है? आखिर क्यों देवता ने दी थी हर्षिल को समृद्ध बनाने वाले एक विदेशी शख्स को सजा? हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे न्यूज़ 18 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। न्यूज़ 18 की टीम ने अपनी पड़ताल की शुरुआत की उस जगह से जो कभी विल्सन का महल हुआ करती थी। दरअसल विल्सन ने हर्षिल में जब रुकने का फैसला किया तो यहाँ एक लकड़ी का आलीशान घर बनवाया था। हालांकि विल्सन की मौत के बाद इस घर में रहस्यमय तरीके से आग लगी और ये बंगला राख हो गया था। अब इसी जगह पर विल्सन हाउस का बाद में दोबारा निर्माण करवाया गया और खास बात यह है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर सुपर नेचुरल एनर्जी और विल्सन को महसूस करने के दावे किए। स्थानीय लोगों में ये चर्चाएं आम हैं कि विल्सन अभी भी अपने घर के आसपास और घाटी की कुछ खास जगहों पर भटकता है। विल्सन साहब जो आया अंग्रेज, उसकी एक बंदूक थी अपने पास और कुछ नहीं था उसके पास। जब आया यहाँ तो इधर सारा घूमा तो पहले इधर रिश्ता उसने मत वाला यहाँ प्रधान ये सयाना से वो पेड़ काटा देवदारों का और आदमी को इकट्ठा किया और यहाँ से बगान किया देवदारों का गेला बगाते बगा सावन के महीने। विल्सन कॉटेज के नाम से जो पुराना था वो जल गया था तो अब नया बन गया वहाँ पे। हालांकि ये पूरा इलाका अब टूरिज्म मैप पर उभर कर सामने आ चुका है। यहाँ पर्यटकों की एक बड़ी संख्या आने लगी है और हर्षिल घाटी की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ खींच रही है। और खास बात ये कि पर्यटक विल्सन की कहानियों का रोमांच भी महसूस कर लेना चाहते हैं। विल्सन जो है ये एक जो है इंग्लैंड से आया हुआ एक जो है अंग्रेज था जिसने यहाँ पे हर्षिल में जो है विल्सन बंगला बनवाया और वो जो है यहाँ पर देवदार की लकड़ियों का जो है वो आयात निर्यात करता था यहाँ से। और हमारे गांव मुकबा में जो है उसकी ससुराल थी। स्थानीय लोगों के दावों की पड़ताल जरूरी थी। इसके खातिर न्यूज़ 18 की टीम ने फैसला किया कि एक पूरी रात इस कथित हॉन्टेड हाउस
और इसके आसपास की पड़ताल में बिताई जाए। न्यूज 18 की टीम ने रात भर विल्सन हाउस और इसके आसपास के इलाके में वक्त बिताया और जाना कि आखिर क्या है इस एनर्जी के पीछे का सच, आखिर इन दावों की असली वजह क्या है। रात के समय हम विल्सन हाउस में न्यूज 18 की टीम मौजूद है और डर भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने सुना है कि विल्सन हाउस और इस पूरी घाटी में जो फ्रेडरिक ई विल्सन है उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। हम आपको रात के समय का नज़ारा दिखा सकते हैं, किस तरह का नज़ारा इस समय है। ये विल्सन हाउस है जिसकी बात अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं, हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक रुकते हैं और आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरा ये घाटी है इसके जो ऊपर है पूरी तरह से वीरान है और अंधेरा ही अंधेरा है। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि विल्सन ने एक वक्त हर्षिल घाटी के लोगों के पूज्य देवता के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और इसके बाद देवता के श्राप ने विल्सन के राजपाट को रौंद कर रख दिया। विल्सन का वंश नाश तो हुआ ही, उसकी संपत्ति भी सूखे पत्तों की तरह खाक में तब्दील हो गई। आग ने विल्सन हाउस को राख कर दिया और अब विल्सन कॉटेज में उस अंग्रेज अफसर की आत्मा भटकती है। और डर भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने सुना है कि विल्सन हाउस और इस पूरी घाटी में जो फ्रेडरिक ई विल्सन है उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। हम आपको रात के समय का नज़ारा दिखा सकते हैं, किस तरह का नज़ारा इस समय है। ये विल्सन हाउस है जिसकी बात अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं, हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक रुकते हैं और आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरा ये घाटी है इसके जो ऊपर है पूरी तरह से वीरान है और अंधेरा ही अंधेरा है। न्यूज 18 ने अपनी पड़ताल में विल्सन कॉटेज के हर हिस्से का मुआयना रात के वक्त किया। शायद कोई सबूत मिल जाए जो विल्सन को लेकर छिड़ी कहानियों की तस्दीक कर सके, जिससे साफ हो पाए कि हर्षिल के राजा से जुड़ी कहानियां सच हैं या फिर किस्सा भर हैं। हालांकि विल्सन कॉटेज में न्यूज 18 की टीम को ऐसा कोई आभास नहीं हुआ जिससे माना जा सके कि यहाँ विल्सन की आत्मा भटकती है या फिर कोई भूतहा गतिविधि इस जगह पर होती है। विल्सन हाउस में न्यूज 18 की टीम ने पूरी रात बिताने के बाद जो साये की बात अक्सर यहाँ की सुर्खियों यहाँ के लोगों में सुनने को आता है वो हमको देखने को नहीं मिला, पर यह बात जरूर है हर्षिल की हवा में विल्सन का नाम जरूर है और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। कोई उन्हें खलनायक कहता है तो कोई उन्हें हीरो कहता है, पर जिस तरह से इस पूरी घाटी ने एक विकास का अलग ही पैमाना तय किया है, उस सेब से और राजमा से जो इस घाटी की पहचान होती है, तो उससे कह सकते हैं कि यहाँ विल्सन की देन है और विल्सन को लोग आज भी याद करते हैं। बलवीर कुमार, न्यूज 18, हर्षिल, उत्तरकाशी। हिमालय की गोद में बसी शांति के बीच एक रहस्य छिपा हुआ है। एक अंग्रेज जिसे लोग राजा विल्सन कहते थे और उसका भूतिया बंगला, क्या उसकी आत्मा आज भी वहां पर भटकती है? आइए खोलते हैं फ्रेडरिक ई विल्सन की डरावनी कहानी का हर किस्सा, और क्या कुछ निकला न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी आपको दिखाएंगे। हर्षिल घाटी, जहां हिमालय की गोद में बसी शांति के बीच एक रहस्य छिपा है। एक अंग्रेज जिसे लोग राजा विल्सन कहते थे और उसका भूतहा बंगला, क्या उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है? आइए खोलते हैं फ्रेडरिक ई विल्सन की डरावनी कहानी। सन 1841 फ्रेडरिक ई विल्सन एक ब्रिटिश सैनिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोड़कर भागा था, मेरठ से मसूरी और फिर हर्षिल की इस रहस्यमय घाटी में आया। क्यों? कोई कहता है वो युद्ध से भागा, कोई कहता है उसे हिमालय की पुकार सुनाई दी। यहाँ उसने बनाया एक बंगला जो आज विल्सन भूत बंगला कहलाता है।
विल्सन जो है अपने आप को थोड़ा सा ऐसा समझता था कि शायद जो हमारी ये देवता लोग है, देवभूमि है और देवताओं का वो मान प्रतिष्ठा जो है उसके मन में नहीं थी देवताओं के लिए, तो उसने सोमेश्वर देवता के साथ जब वो शर्त हारी, उसके बाद उसका जो परिवार में जो है विघटन होते गया और उसका आगे जो है उसके जो लड़का था नथु विल्सन वो भी पागल हो गया। और उसके बाद जो है मान्यता ये है कि जो विल्सन की जो आत्मा है वो अभी भी जो है इन कंदराओं में जो है भटकती रहती है। विल्सन ने हर्शिल को बदल दिया। उसने इंग्लैंड से लाए सेब के पौधों से बागान बनाए जो आज भी विल्सन सेब के नाम से मशहूर है, लेकिन उसकी असली ताकत थी लकड़ी का व्यापार। विल्सन ने टिहरी गढ़वाल के राजा से जंगल काटने की इजाजत ली और भागीरथी नदी पर लकड़ियां तैराकर मैदानों तक भेजी। वो इतना अमीर हो गया कि उसने अपनी अलग मुद्रा तक चलाई। लोग उसे हर्शिल का राजा कहने लगे, लेकिन इस लालच ने स्थानीय देवताओं को नाराज कर दिया। उसने कहा मेरे तलवार के ऊपर जब तो आसन लगाएगा तो बंगला पे 5 गांव का ढोल बजने लग गए, तो जिसको मैं कहूंगा इस पे आना चाहे देवता। तो 5 तलवार ला रखे थे सानी लगा के। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा फलाना 2 साल आए नंबर बक्सा, पहले उस गले में डालो, सोने की जरी वाला दो। फिर घंटी आई जो मेरे मंदिर में लगेगा, और तब जाके उसने आसन लगाया, तलवारी चाटी लगाया बगीचा में हर्षिल बम बम। उसने कहा फूल बिछाना था तो इन्हें तलवारी पाया, तेरा बंसी नहीं रहेगा, बंसी नहीं रहा उसका। कहते हैं विल्सन की अंधाधुंध कटाई ने देवताओं का गुस्सा भड़काया और फिर शुरू हुई वो कहानियां जो आज भी हर्शिल की हवाओं में गूंजती है। टीम इस समय पहुंची है फ्रेडरिक ई विल्सन के ससुराल में। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो ससुराल का जो उनका भवन है किस तरह से लकड़ी का बना हुआ है, भव्य भवन है। यहाँ पे से उन्होंने रिश्ता लगाया और जिसके बाद वो यहीं के होके रह गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि विल्सन की मौत के बाद उसका बंगला भूतहा हो गया। रात में यहाँ कदमों की आहट, खिड़कियों पर खटखट और एक सफेद साये की कहानियां आम है। कुछ कहते हैं विल्सन की आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करने यहाँ भटकती है। क्या ये सिर्फ हवा की सरसराहट है या विल्सन की आत्मा सचमुच यहाँ भटकती है? कुछ पर्यटकों ने रात में अजीब अनुभवों की बात कही है, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। उन्होंने मुखवा में चैलेंज किया था देवता को कि मैं नहीं मानता हूँ, आप मेरे बताए हुए स्थान पर और मेरे बनाई हुई धार पर और मेरी जगह पर अगर आप ये करके दिखाओगे, ये जो आसन वाला आप करते हैं, तो ये जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर सोमेश्वर देवता आए, उन्होंने विल्सन की जो लगी हुई धार लगी हुई जो थी उस पर विल्सन वो चढ़ गए थे देवता, और देवता ने उनको कहा कि तुमने जो मेरे लिए आया है और तुमने यहाँ छुपाया उसको निकालो। तो विल्सन फिर वो डर जाता है, उस टाइम वो मानता है, वो तो माफ़ी मांगता है। तो कहते हैं कि इसी जगह पर आके जो है सोमेश्वर देवता का आके आसन लगाता है। क्या विल्सन की आत्मा सचमुच भटकती है? वैज्ञानिक कहते हैं कि पुराने घरों की आवाजें और हवा की चाल ऐसी कहानियां बनाती हैं, लेकिन हर्शिल के लोग मानते हैं कि विल्सन का लालच और देवताओं का श्राप आज भी इस बंगले में जिंदा है। न्यूज़ 18 ने पड़ताल की और पूरी रात इस बंगले में बिताई, लेकिन हमारी पड़ताल में इन दावों को सच साबित करने वाला कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कहा जा सके कि यहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल है। शायद ये विल्सन की शख्सियत का ही असर है कि 183 साल बाद आज भी वो हर्शिल की हवाओं में जिंदा है। यहाँ से मुखवा गांव से उन्हें बड़ा लगाव था, लकड़ी का उनका व्यापार था और लकड़ी देवदार की लकड़ियों का वो व्यापार करते थे। और भवन को देख के आप लगा सकते हैं कि भवन जिस शैली में बना हो तो किस तरह का बड़े पैमाने पे 19वीं शताब्दी में उनका व्यापार रहा होगा। और आज भी जो उनके जो जिनसे रिश्तेदार है उन्हें याद करते हैं और इस क्षेत्र को उन्होंने काफी कुछ दिया, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम हर्शिल की वादियों में सुनाई देता है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, मुखवा गांव, उत्तरकाशी। न्यूज़ 18 के तमाम स्थानीय दावों की न्यूज़ 18 ने पड़ताल की है और हर उस जगह पर जाकर किस्सों कहानियों में किए जाने वाले दावों की तस्दीक की।
लेकिन किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी न्यूज़ 18 की टीम ने वहां पर महसूस नहीं की। लेकिन दावों को जिस मजबूती के साथ स्थानीय लोग सुनाते आए हैं, जितनी चर्चा विल्सन और उसकी जिंदगी की इस घाटी में होती है, उससे ये तो साफ है कि कुछ तो अलग है। अभी तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।